हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th मैथ और एक्सरसाइज इसमें रहेगी 2.2। कौन सी एक्सरसाइज? 2.2 रहेगी। तो इसमें 2.1 और फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले करा दिया है, तो अगर आपने वो करनी है तो इसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, संख्या को मान लेना है x। तो कोई भी संख्या है तो माना संख्या x। ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है उस संख्या से 1/2 घटाने, तो संख्या से 1/2 हमने घटा दिया। ठीक है, तो पहले इसने बोला संख्या को 1/2, संख्या से 1/2 घटाने और उसको 1/2 से गुणा करने पर परिणाम जो आता है 1/8 आता है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी? तो अब हम संख्या निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1/2, इसको इधर ले जाएंगे। तो जब इसको इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2, ये वाला रह गया, और 1/2 जो है ये इधर गया, तो 1/8। अब जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर 1 है वो नीचे, तो ये गुणा आ जाएगा 2/1। ठीक है, तो आपने संख्या को उल्टा देना है। अगर यहाँ पे कोई ऊपर संख्या है तो उसको नीचे लिखना उधर जाके, अगर यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, तो ये 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब माइनस 1/2 है तो ये इधर जाके प्लस का हो जाता है, तो ये हो जाएगा, देखो x बराबर 1/4 जमा 1/2। अब 1/4 और 1/2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये लघुत्तम आएगा इनका 4। क्या आ जाएगा? लघुत्तम 4। 2 और 4 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक 4 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। 4 को 4 से भाग देते हैं पहले, तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। फिर इस 4 को 2 से भाग देंगे, 2 आएगा। उस 2 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 आएगा। तो 2 जमा 1 3 और भाग 4, तो x का मान आ गया, x बराबर आ गया 3/4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये संख्या आ गई, x माननी थी जो, तो ये कितनी आ गई? 3/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक तरणताल है। तरणताल होता है स्विमिंग पूल। एक तरणताल है, एक क्या दिया हुआ है, तरणताल। तरणताल का मतलब स्विमिंग पूल है, और उसका आयताकार भाग है एक। कैसा भाग है उसका? आयताकार भाग है। ठीक है, तो तरणताल है, तरणताल का जो भाग है नीचे वो आयताकार है। तो वो कहता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई के, जिसके साथ का के की लगा होता है उसको x मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई x मान लेते हैं, यानी ये हमने x मान ली। तो वो कहता है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक। तो हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। लंबाई आ जाएगा चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का दुगना करेंगे तो ये इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 × x 2x। और ये कह रहा है दुगने से भी 2 अधिक है,
तो इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2x जमा 2 कर लेंगे तो ये इसकी लंबाई आ गई। अब ये कहता है, अब ये लंबाई क्या इतना है आ गई इसकी 2x जमा 2, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करें, अब ये कह रहा है इसका परिमाप, परिमाप कितना दिया है इसका 154 मीटर, ठीक है। 154 मीटर इसका परिमाप है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, ये इन सभी चारों की चार जो होती हैं इसकी भुजाएं, उन सभी को जोड़ लेते हैं। तो ये भुजा x है तो ये भी x आएगी, ये x है 2 है ये है, और ये भी सेम यही होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत की। तो इन सब को ऐड करेंगे, पहले x वालों को ऐड कर लेते हैं, एक x और एक x 2x, 2x ये हैं 2x ये हैं, तो 2 और 2 4, एक 5 और एक 6, तो ये आ गया 6x और 2 और 2 4 जमा 4 बराबर 154। तो ये आ गया 6x बराबर, 4 को इधर ले जाएंगे प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा ये, तो 154 माइनस 4, ठीक है बच्चों। तो फिर अब क्या करें, हम क्या करें बच्चों, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, ठीक है। तो इस 4 को इधर ले जाते हैं तो ये 150 आ गया, 6x इक्वल टू 150, 154 में से 4 गए 150 आ गए। अब हम x बराबर आ जाएगा 6 जो गुणा में है इधर भाग हो जाएगा 150 बटे 6, तो ये 6 को इससे काटेंगे, 6 दूनी 12 होते हैं, यहाँ 3 बचेंगे 15 में से, 12 गए 3, 3 और 0 30, तो 6 पंजे 30, तो x बराबर आ गया आपके पास 25 मीटर। x कितना है 25 मीटर, यानी उसकी x क्या है लंबाई, चौड़ाई आ गई 25, तो चौड़ा लंबाई कितनी आएगी 25 का दुगुना करेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे तो लंबाई आ जाएगी आपका 25 गुणा 2 जमा 2, ठीक है। 25 गुणा 50, 50 और 2 52, तो ये 52 आ गया, ठीक है। लंबाई 52 आ गई और चौड़ाई कितनी आई बच्चों 25 आई, जो x मानी हुई थी हमने, मीटर है ये भी मीटर है, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक बार ही समझाऊंगा, आपने एक बार ही ध्यान से सुनना है। अगर आपने दोबारा से समझना है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कैसी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है एक, उसका आधार है 4, समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, परिमाप दिया हुआ है उसका 4 सही 2/15, 4 सही 2/15। ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऊपर है, आंसर यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो सम द्विबाहु त्रिभुज है, ये कौन सी है, सम द्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ये तीसरी भुजा अलग होती है, तो उसमें आधार है ये। तो ये कह रहा है उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर भुजाएं हैं तो दोनों को x मान लेते हैं, तो ये भी x आएगा ये भी x, ठीक है। तो माना ये भुजा हमने x मान ली है, परिमाप ये दिया हुआ है। अब इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़,
जब हम तीनों भुजाओं को इसको जमा इसको करें तो ये इसके बराबर आएगा परिमाप के। तो ये आ जाएगा 4/3 जमा एक्स बराबर, अब इसको 15 चौके 60 होते हैं, 60 जमा 2 62, तो 62/15 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये कितना आएगा, x और x 2x, तो इसको 2x लिख लेते हैं और इसको जो है दूसरी साइड ले जाते हैं, यहाँ जमा का है उधर माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x बराबर कितना आएगा बच्चों, इसको साफ कर देते हैं, ये लिखना है हमने 62/15 और ये माइनस हो जाएगा -4/3। अब इनका लघुत्तम आ जाएगा 15, क्योंकि 15 बड़ी संख्या जो है 3 के टेबल में भी आती है, तो 15 ही एलसीएम आ जाएगा इनका। वो यहाँ पे 62 ही रहेगा, क्योंकि 15 और ये सेम है तो 62 आ जाएगा। अब 15 को 3 से भाग देते हैं, 5 आता है, 5 को 4 से गुणा करते हैं तो -20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 62 में से 20 को कट करना है और ये 2x बराबर 62 में से 20 को हम घटाएंगे तो 42 आएगा। अब 2x 2 गुणा में है x के, तो इधर भाग हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा x बराबर 42/15 गुणा में, यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग का मतलब 1/2, इधर 2/1 था, यहाँ 1/2 हो गया, तो ये कट जाएगा अब 21 पे। ठीक है, अब ये देखो 15 और 21 किस पे कटेगा, ये 5 ये 15 होते हैं और 3 7 21 होते हैं, तो 7/5 आ जाएगा x कितना आ गया 7/5। तो x क्या था, ये भुजा और ये भुजा, तो समद्विबाहु की दोनों बाकी दो भुजाएं जो बराबर वाली भुजाएं हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, दूसरी भुजाएं कितनी आ गई भाई, 7/5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं, तो ये भी 7/5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो 4th क्वेश्चन में क्या होगा, देखो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 95 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 95, और क्वेश्चन ऊपर है उसको पढ़ो आप लोग। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो हम एक संख्या को मान लेते हैं, माना एक संख्या कितनी आ गई भाई x, और ये कह रहा कि एक संख्या यानी दूसरी से, तो दूसरी से 15 है, तो दूसरी संख्या माननी पड़ेगी हमें, दूसरी संख्या माना, दूसरी जिसके साथ से लग रहा ना वो ही माननी है हमने, तो दूसरी संख्या x है, और पहली संख्या कितनी आ जाएगी, पहली संख्या कितनी आएगी बच्चों, पहली संख्या आ जाएगी दूसरी संख्या से 15 अधिक, यानी x से 15 अधिक, x जमा 15, और ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग 95 है, कितना है 95 है, योग कितना दिया हुआ है 95 95, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं अब इनका योग कर लेते हैं, x जमा 15, x जमा 15 बराबर 95। अब x और x कितने x हो गए 2x, तो ये आ गया 2x, 15 को इधर ले जाते हैं तो इधर जमा का है इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 95 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 80। ठीक है, और x बराबर 80/2, ये 2 गुणा में है भाग हो गया, इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा, तो x बराबर 40 आ गया।
तो दूसरी संख्या 40 आ गई और पहली संख्या 40 जमा 15। तो ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितनी आ गई 40, x बराबर 40 आ गया तो x बराबर 40, दूसरी संख्या पहली आ जाएगी, x की जगह 40 लिखना है, 40 जमा 15 बराबर कितना आ गया 55। तो ये दोनों संख्याएं आ गई 40 और 55, दोनों का जोड़ देखो 95 है, क्योंकि दोनों का योग 95 दिया था, तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ो, ऊपर क्वेश्चन है आपके, उसको पढ़ो आप लोग, थोड़ा जल्दी कराएंगे नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बच्चों। दो संख्याओं से अनुपात, दो संख्याएं हैं उनमें अनुपात दिया हुआ है और उनमें अंतर दिया हुआ है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब अनुपात दिया होता है ना, तो अनुपात है कितना, अनुपात दिया हुआ है कितना 5:3। तो जब अनुपात में होती हैं संख्याएं तो दोनों अनुपातों के साथ x x लगा दो, तो 5 संख्याएं क्या आ जाएंगी, 5 के साथ x 5x, 3 के साथ x 3x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये दो संख्याएं तो हमने देख ली, लेकिन इनमें अंतर कितना है 18। तो 5x और 3x में अंतर 18 है, तो हम लिख लेंगे अंतर बराबर 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर देखो। तो अब संख्याओं का अंतर कर ले, 5x - 3x बराबर 18। तो 5x में से 3x कट कर दें, कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2x, 18x बराबर 2, इसके नीचे भाग 18/2। ठीक है, तो 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, तो x बराबर 9 आ गया। ठीक है, और x 9 है, तो देखो x 9 आया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अब 5 के साथ x गुना है, 3 के साथ भी x गुना है, और x कितना आया 9, तो संख्याएं आ जाएंगी आपके पास 5 गुना x की जगह 9 रखना है, क्या रखना है 9, तो 5 गुना 9 और दूसरी संख्या 3 गुना 9, 3 गुना 9, तो 5 9 कितने होते हैं 45। ठीक है, और 3 9 27, तो ये आपका आंसर आ जाएगी दोनों संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कराते हैं। छठा क्वेश्चन ऊपर देखो, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक हैं, 3 लगातार पूर्णांक का मतलब होता है लगातार की संख्याएं, जैसे अगर एक 5 है, दूसरी 6, तीसरी 7, यानी लगातार। तो अगर हम एक को मान लेते हैं x, दूसरी क्या होगी, अगर एक 5 है तो दूसरी 6, तीसरी 7, यानी इससे एक अधिक, 5 से 5 में जब एक जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में जब एक और जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 5x मान लिया, 6 क्या हो जाएगा x जमा 1। ठीक है, और 7 क्या होएगा 5 जमा 2, यानी x जमा 2। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन संख्याएं ये मान लिया मैंने। लगातार 3 पूर्णांक या 3 संख्याएं लगातार जब भी हमने माननी होती हैं, तो हम एक को x मान लेते हैं, दूसरी को x जमा 1, तीसरी को x जमा 2। ठीक है, अब ये कह रहा कि इन तीनों का योग 51 है, तो तीनों का योग कितना है, योग कितना है 51। अब इन सबको जोड़ लें, तो जोड़ते हैं x जमा x जमा x वालों को अलग जोड़ लेते हैं, दूसरी को अलग, तो 3x ये हो गए, तो ये आ गया 3x जमा 1 जमा 2, 3 हो गए, बराबर 51 दिया हुआ है। तो ये 3x और ये 3 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 51 - 3, क्योंकि इधर जमा का है तो इधर माइनस का हो गया। 51 में से 3 गए, 3x बराबर 48,
x बराबर 48 भाग 3, क्योंकि ये 3 जो है उधर जाके भाग हो जाता है, तो ये 16 पे कट जाता है, तो x बराबर 16। अब एक संख्या तो है 16, x कितना है 16 है, ठीक है, कितना है 16, और ये x प्लस क्या 1 क्या होगा, यानी 16 में 1 जोड़ दो 17, और इसमें 16 में 2 जोड़ दो 18, तो ये संख्याएं हैं 16, 17, 18, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो 7वां क्वेश्चन है, ऊपर पढ़ेंगे 8 के लगातार गुणजों का योग 888 है, तो 8 के लगातार गुणज कौन से होते हैं। तो इसको एक्सरसाइज को 2 वीडियो में करेंगे हम, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता है टाइम, इसलिए 2 पार्ट्स में करेंगे। तो अभी इस वीडियो को कराऊंगा मैं, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन जितने रह जाएंगे वो कराऊंगा, ठीक है। तो 8 के लगातार 3 गुणज, 8 के 3 गुणज, गुणज क्या मतलब 8 का पहाड़ा, तो 8 के 3 गुणज हैं, जैसे सपोज करो हमें नहीं पता क्या है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो सपोज करो एक 8 है, एक 16 है, एक 8 दूनी 16, 8 3 24। तो ये कह रहा है कि 8 के लगातार 3 गुणज, ठीक है। तो 3 गुणज का मतलब अगर हम इसको x मान लेते हैं, अगला गुणज क्या आएगा, देखो 8 में कितने जुड़ रहे हैं, 16 हो गए, 8 जुड़ रहे हैं, तो अगला आ जाएगा x जमा 8, और उससे अगला 8 में 16 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो ये आ जाएगा x जमा 16। तो ये 3 गुणज हो गए हैं लगातार, 8 के लगातार 3 गुणज हैं ये, जो 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 से भाग होने चाहिए तीनों। तो ये 3 गुणज हमने लिख लिए हैं। अब ये कह रहा है कि इन 3 गुणजों का योग 888 है, अब इन तीनों को जोड़ दें और 888 के बराबर रख दें, तो योग बराबर 8 8 8, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन पढ़े भी पढ़ना है अपने, फिर क्वेश्चन करना है, समझना भी है। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या है, कितने x आ गए 1 2 3, 3x आ गया, तो 3x लिख दो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करना है आपने, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। नीचे वीडियो जब देखते हैं ना, नीचे रेड में आता है सब्सक्राइब, उसको दबाना है आपने, तो अपने आप हो जाएगा। इससे आपको फायदा होएगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा इस पर आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, और आप सबसे पहले समझ लेना, कर लेना, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना इसको, ठीक है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर उसके बाद क्या आएगा, x x x 3x, 8 और 16 कितने होते हैं 24, तो 8 और 16 को जोड़ लेते हैं हम, 24 आ जाएगा, बराबर 888, ठीक है। तो ये कह रहा था कि इन सब का जोड़ ये लिख दिया, बराबर 888 के है। हमने x का मान निकालना है, 24 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 8 8 8 माइनस 24, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या करें, इसको इसमें से घटाएंगे, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस था, बराबर से इधर ले गए माइनस का। तो 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और ये 8, और ये 3x। अब ये क्या करें, 3 इधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर 8 6 4 864 बटे 3, 3 को इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8, देखते हैं 3 दूनी 6 होते हैं। आप इसको वैसे भी भाग देख सकते हो, ऐसे, अगर ऐसे नहीं देना आता तो 8 के 864 को 3 से भाग दे दो, ठीक है। तो आप कर सकते हो ये भाग, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और 6, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बच गए, 2 और 6, 3 अट्ठे 24, तो 288 आएगा। ऐसे करके दिखाएं, देखो 2 3 दूनी 6 होते हैं, 2 और 6, 3 अट्ठे 24,
फिर 2 और ऊपर से 4, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो इस तरह से 288 आ गया ये। तो x बराबर कितना आ गया, 288। ठीक है बच्चों, तो x कितना आया, ये x 288, यानी पहली संख्या इसमें आई, पहली संख्या क्या आई, x। x का मतलब है 288, ये वाली। दूसरी संख्या कौन सी आएगी, ये 288 में 8 ऐड करें, अगर इसी में 8 ऐड कर दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी 8 दूनी 8 और 8 16, और 8 और 1 9, 296। और तीसरी संख्या आएगी जब x में हम कितना 16 ऐड करेंगे, तो 16 ऐड कर लेते हैं हम 288 में, 288 जमा 16, तो ये आ जाएगी 8 और 6 14, 9 और 1 10, 304। तो संख्याएं आ गई आपके पास, एक तो ये आ गई 288, दूसरी 296 आई, तीसरी ये आई। ठीक है, तो ये संख्याएं आ गई 288, 296, 304। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा कर योग प्राप्त करने पर 74 प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपने खुद करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक हैं, तो जब पूर्णांक 3 लगातार होते हैं तो हम एक को x मान लेते हैं, दूसरे को x प्लस 1, तीसरे को x प्लस 2। और ये कह रहा है कि क्वेश्चन ऊपर पढ़ेंगे, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 से करना है, इसको 4 से करना है, और गुणा करने के बाद उनका योग 74 आना चाहिए, 74। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, उनका योग करना है। 3 को इससे गुणा करना है तो 3x और 3 को x से भी करना, 1 से भी करना। ठीक है, तो 3x और ये 3 जमा 3 आ जाएगा। फिर और इससे क्या आएगा, 4x जमा 8। ठीक है, तो ये इससे आ गया, और ये इससे आ गया, और ये इससे आ गया। आ गया समझ में। अब सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो योगफल आ जाएगा 74, 74। ठीक है, अब ये x x जोड़ लो, ये प्लस ये प्लस ये, 2x जमा 3x 5x जमा 4x, 5 और 4 9x, तो ये आ जाएगा 9x, और ये 3 और ये 11 हो जाते हैं, जमा 11 बराबर 74, 9x बराबर 74 माइनस 11। ठीक है, तो 9x, 74 में से 11 गए 63, x बराबर 63/9, 9 सत्ते 63 होते हैं, x बराबर 7 आ गया। अब x तो 7 आ गया, x का मतलब ये तो 7 आ गया, और ये कितना होएगा, x जमा 1 यानी 7 जमा 1 8, और ये कितना होएगा, x जमा 2 यानी 7 जमा 2 9। तो ये आपका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, तो संख्याएं होगी 7 8 9। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपकी समझ में आया है तो इसको आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक तो करना ही है। थैंक यू, जय हिंद।